हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो कल मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताई थी। बेसिकली एक रेजिस्टेंस लाइन थी। मार्केट मतलब एक बाइंग का यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है मॉर्निंग में। और मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ है मतलब 10:30 तक है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको ये ट्रेड नहीं करना है 10:30 तक। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन भी है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट एक बाइंग का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको एक बाइंग का ट्रेड नहीं मिलेगा। तो बाइंग का ट्रेड हो सकता है आप कंफ्यूज रहो। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि 10:30 तक ऑप्शन बायर हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है आपसे ये जो ट्रेड है बाइंग का ये मिस भी हो जाए। बट अगर ये बाइंग का ट्रेड अगर आपको मिलती है और यहाँ पे 17,950 900 तक मार्केट जाता है तो यहाँ पे जो भी आपको पहला साइन सेलिंग का मिलेगा यहाँ पे आप पुट बाई करोगे। और जो भी पुट आपको दिख रही है 30-40 रुपए के आसपास की, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें 37,800 का पुट भी उस टाइम पे 50 रुपीज के आसपास का, 37,700 का पुट था वो 30 रुपए के आसपास का था। इन सारे पुट्स को 150 से 200 रुपए तक का प्रीमियम होने के चांसेस थे, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो डेफिनेटली ये वाला जो ट्रेड है ये वाला ट्रेड आप मिस मत करना। और इसके अंदर देखो सारे के सारे प्रीमियम जो भी हैं 5 गुने 6 गुने हुए हैं। बट यहाँ पे देखो डेफिनेटली ये सब पता होने के बाद में भी आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लॉस में यहाँ पे रहे होंगे। लॉस में उसका रहने का रीज़न क्या है, उन्होंने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया। तो मैं यहाँ पे आपको आज एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस जगह पे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको ये तो पता है कि रिवर्सल मिलने वाला है, एक सेलिंग यहाँ से मिलने के चांसेस बढ़ गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मार्केट अभी कौन से लेवल पे चल रहा है उसको मार्क करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 17,900 पे मार्केट चल रहा है, सॉरी 37,900 पे मार्केट चल रहा है। ओके। तो सबसे पहले काम हमारा ये होगा कि मार्केट के अंदर कितना स्पेस बचा हुआ है। स्पेस बचने से मतलब है कि जो भी एक सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया कौन सा है, राइट। तो हमने यहाँ पे अपना सपोर्ट एरिया मार्क कर दिया। और ये सपोर्ट एरिया मैंने कल भी आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे बाइंग होगी, फिर सेलिंग होगी, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेट कर लेगा। उस कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट किधर जाएगा वो मुझे कल बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। और अभी मार्केट उसी रेंज के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ये एरिया तो हमको पता था कि 37,600 हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे हम जो कोई भी एक पुट ऑप्शन है इसके ऊपर, मतलब 37,900 से लेके 37,600 के बीच के, इनके बीच के पुट ऑप्शन ही हम यहाँ पे परचेज करेंगे। और वो किस तरीके से परचेज करेंगे कि ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम हमको ऑलरेडी देखो 12 बजे के आसपास ही टच कर दिया, तो यहाँ पे 1 बजे के आसपास ही हमको सेलिंग मोमेंटम मिल गया। बट यही मोमेंटम अगर मान लो 2 बजे के आसपास अगर जाता तो 2 बजे के आसपास मिलता, तो हम जो भी स्टॉक प्राइस होती हमारी, वो स्ट्राइक प्राइस हमारी 37,800 उसके ऊपर की तरफ वाली होती। वहीं अगर ये जल्दी हो रहा है तो हम यहाँ पे हो सकता है अपना 37,700 का पुट भी बाई किया हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उसका प्रॉफिट हुआ हो, वो भी 170-80 के आसपास पहुँच गया। अब किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला था। देखो, यहाँ पे टोटल जो स्पेस है, ये स्पेस हमको पता चल गया कि 300 से 350 पॉइंट का है, राइट? तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ 37,800 का जो पुट है, वो पुट उस टाइम पे चल रहा है 50 रुपीज़ के आसपास का। तो लेट्स सपोज़ अगर ये दिन के आखिरी में भी अगर ये प्राइस गिरता-गिरता ये 37,600 पे आता है, तो 37,800 का जो पुट है वो कितने रुपए का हो जाएगा? वो हो जाएगा ₹200 का, राइट? क्योंकि यहाँ पे 200 पॉइंट इसके बाद बचे हुए हैं। तो ये अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है? ₹50। तो क्या मेरे को यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवार्ड मैनेज कर रहा है? क्योंकि देखो ₹50 का है, ₹200 हो जाएगा, इसका मतलब मेरे को 150 पॉइंट्स का प्रॉफ़िट होगा। और यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है कम से कम 20 से ₹30 का। लेट्स सपोज़ आपने ₹30 का भी स्टॉप लॉस डाला, तो 1:5 का वहाँ वहाँ तक का आपको वहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है, तो वो आपका एकदम सही बैठ रहा है। वहीं लेट्स सपोज़ 37,700 का जो पुट ऑप्शन है, वो ₹30 का होता है और आपने यहाँ पे पुट को बाय कर लिया। आपने पुट के अंदर ₹15 का स्टॉप लॉस डाला और वो अगर यहाँ पे आ जाता है 17,600 तक मार्केट दिन के आखिरी में, तब भी आपका जो है ₹30 का प्रीमियम आपका कन्वर्ट हो रहा है ₹100 में। तो वहाँ पे 100 माइनस आप 30 कर दो 70, तो उसको 70 डिवाइड बाय 15 करते हो क्योंकि ₹15 का आपने रिस्क लिया है। तो वहाँ पे भी आपका जो है 5 टू 6 जो 1:6 का जो रिस्क टू रिवार्ड है वो मेंटेन है। बट आपने 17,600 आपने परचेज़ कर लिया, तो बाय एंड ऑफ द डे उसका उसमें आपको बिल्कुल भी कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा होगा। वो ऑलमोस्ट जो है उसके कॉस्ट के आस-पास ही चलता रहेगा वो। तो जब कभी भी आपको ऐसा सपोर्ट जो भी दिखे, वो सपोर्ट और जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसके बीच में ही कहीं आपको जो है एक स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है। आप एक आउट ऑफ मनी का चूज़ कर रहे हो। इसके नीचे मतलब 17,600 के नीचे कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, उसके अंदर आईवी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है और फिर तुरंत वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो वो अगर आप ऐसा स्ट्राइक प्राइस आप अगर फ्यूचर में कभी भी सेलेक्ट करते हो, तो आपको लॉस ही होने वाला है। ये मैं आपको अभी से मतलब एक इन्फॉर्मेटिव टाइप से बता देता हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो ये
कि लेट्स सपोज़ ये जो मूव आपको मिलने वाला है सेलिंग वाला, इसके ऑलरेडी बज चुके हैं 2:45 मतलब पौने 3 बज चुके हैं। तो पौने 3 बजे यहाँ पे लेट्स सपोज़ मूवमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सारे मूवमेंट जैसे हुए, तो इस मूव में अगर आपको कोई पुट ऑप्शन बाय करना है, तो आप यहाँ पे हमेशा इन द मनी का करोगे, जो भी पहली स्ट्राइक प्राइस है कम से कम। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है 37,550-60, तो यहाँ पे आप 37,500 का पुट बाय नहीं करोगे। आप यहाँ पे 36,000 का पुट बाय करोगे, या फिर 37,600 का पुट बाय करोगे, या फिर 37,700 का पुट बाय करोगे। कभी भी आपने अगर आउट ऑफ मनी का पुट बाय कर लिया, तो मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगा, फिर भी आपका पुट आपको लॉस ही देगा, आपको प्रॉफिट नहीं देगा, अगर ऑलरेडी पौने 3 बज चुके हैं तो। ओके, अभी हम समझते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे और फ्राइडे जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग दिन होते हैं। यहाँ पे देखो, ये बाइंग का ट्रेंड लाइन है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ यहाँ पे। ये 2 ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे अभी किस-किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में। देखो, अभी भी सेलिंग के जो चांसेज़ हैं मुझे थोड़े कम लग रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे होल्डिंग का मतलब ये है कि बायर्स इस पर्टिकुलर लेवल से ही बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। आइदर वो यहाँ पे इसको होल्ड करके रखेंगे, या फिर मार्केट को वो ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी मुझे ये लग रही है कि आज जिस तरीके से आपको दोनों तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई दिए, इसी तरीके के मूवमेंट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये एक यहाँ पे एरिया बना है कि यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेंड लाइन भी है। तो कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, कहीं पे भी 37,650 के आस-पास, यहाँ की मार्केट खुल के ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं है, देखो 40 पॉइंट का ही गैप अप है। और प गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली पहला कैंडल ग्रीन कैंडल 15 मिनट का ऐसे स्ट्रॉन्ग, तो आपको मॉर्निंग के अंदर एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। और इस मोमेंटम में आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये सेलिंग का ट्रेंड लाइन अभी जा रहा है 38,100 तक पहुँच जाएगा, एक मोमेंटम के साथ, ऐसा नहीं है। ये जो लास्ट टाइम पे जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेक डाउन हुआ था, ये है आपका 37,850, 860 के आस-पास। तो यहाँ से अगर आपने इस मोमेंटम को 700 पे भी कैच किया, तो 100 से ₹150 तक का आपको मोमेंटम एक फ्लो के साथ में जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ पे 38,100 के आस-पास तक मार्केट को जाना है, तो यहाँ पे मार्केट पहले होल्ड करेगा, फिर जाएगा। तो आप एक ऑप्शन बायर हो, तो आप एक बार एंट्री करके कुछ रिस्टोर वार्ड के हिसाब से आप एग्ज़िट कर दोगे, या फिर अगर आपको रिस्क लेना है, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि मार्केट यहाँ पे एक बाइंग मूव यहाँ पे जो है ऊपर गया, बाइंग मूव मिलेगी, वापस नीचे आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आपको जितना गेन होगा उसमें, वही वापस से खत्म होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डरते नहीं हो, आप तो एक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, और आप मूवमेंट भी मिस नहीं करोगे, या फिर आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो, या फिर आप यहाँ से एग्ज़िट कर दो, फिर वापस से री-एंट्री कर लेना जो ब्रेकआउट पे। तो आप 2 बार में आपको अच्छे खासे प्रॉफ़िट यहाँ पे हो जाएँगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठ सकते हो, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ओके, बट क्या होगा कि ये जो सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे अगर मार्केट कहीं खुलता है, तो मैं फिर यही कहूँगा, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर लो, पुट ऑप्शन बाय मत करो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये एक सपोर्ट एरिया है, और आज जहाँ से टर्न अराउंड हुआ था, मतलब से पे 37,400 के आसपास का, 420, 30, ये सब एरिया सपोर्ट के आसपास है, ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे। और तो मार्केट यहाँ पे डेफिनिटली आपको सेलिंग यहाँ पे दिखाई ज़रूर देगी, लेकिन पुट ऑप्शन में आपको कहीं न कहीं प्रॉफिट नहीं होगा। हम यहाँ पे पुट कैसे बाय करेंगे? जैसे लेट्स सपोज़ मार्केट में हमें बाइंग दिखाई दिया, और टॉप पे जाने के बाद फिर से हमको यहीं पे, मतलब यहाँ पे भी 38,100 जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चला जाता है तो वेल एंड गुड। अगर वहाँ तक नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 37,850, 900, यहाँ पे वापस मार्केट में एक रिवर्सल अगर इस तरह से कंसोलिडेट करता है, जैसे आज तो ये कंसोलिडेशन करके जल्दी आ गया, कल मान लो यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे का कंसोलिडेशन करके फिर नीचे निकलता है, तो फिर हम पुट बाय करेंगे। उस केस में हमारा वापस से जो टारगेट है 37,500, 400, यहाँ तक आ सकता है मार्केट बेसिकली। तो यहाँ पे ये वाला मूव हम अभी, अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला मूव मिस मत करो अभी भी। मार्केट इस ये यही प्राइस एक्शन कल बनाने वाला है। वहीं अगर मार्केट के अंदर मॉर्निंग के अंदर सेलिंग दिखती है, तो हम कैसे हम ट्रेड करेंगे? तो मार्केट के अंदर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट के अंदर सेलिंग यहाँ पे इस तरीके से आए, होल्ड करता है, करेगा, फिर अगर नीचे निकलेगा तो एक स्कैल्पिंग एंट्री फिर बनेगी पुट बाइंग की। बट उस केस में क्या होगा ना, ये बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, इतना तेज़ी से निकल जाएगा कि अगर आप एंट्री नहीं कर पाओगे तो मिस कर दोगे इसमें। तो इस वजह से कॉल ऑप्शन आप बाय कर सेल करके पहले होल्ड कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे, या फिर आप रनिंग मार्केट में एंट्री ले पाते हो तब भी अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसे होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद तेज़ी से मार्केट निकल जाएगा, और उस फ्लो के साथ में पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये 37,100, 37,000 यहाँ कहीं तक चला जाए। बट यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, ये तुरंत रिवर्सल हो जाएगा इसके अंदर।
इस तरीके से। क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे वाइडनिंग वेज, इस पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके, देखो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न 1 सेकंड। अ, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर वाली लाइन से रेजिस्टेंस लेती है, नीचे वाली लाइन से सपोर्ट लेती है। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे ऊपर गया, तो मार्केट इस तरीके से इसमें ट्रेड करता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, कब यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी बीच में है। तो बीच में होने का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ से अगर पुट बाइंग की एंट्री लोगे, तो मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो या तो आप टॉप पे एक सेलिंग का एंट्री लो या फिर आप बॉटम पे बाइंग का एंट्री लो। तो डेफिनिटली मार्केट बीच में, तो आपको वेट करना होगा दोनों एंट्रीज़ के लिए। लेकिन हमारे पास जो बाइंग साइड का स्पेस है थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से मैं आपको बाइंग एंट्री के लिए बोल रहा हूँ। इस पैटर्न का ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन कैसे होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे अगर मान लो ये हमको देखना है कि क्या इसका ब्रेकडाउन हो सकता है नीचे, क्या बड़ी सेलिंग मिल सकती है इसमें से? तो वो कैसे होता है, इसके अंदर जैसे सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट लेगा मार्केट इस पे, राइट? ये सपोर्ट लाइन पे आएगा तो सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे पार्शियल राइज़ मिलेगा इस तरीके से, पार्शियल राइज़ मिल के फिर नीचे निकलेगा, तभी यहाँ पे हमको बड़ा सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सारी जितनी भी सारी की सारी एंट्रीज़ हैं, सारी की सारी एंट्रीज़ हमारी यहाँ स्कैल्पिंग एंट्री रहने वाली हैं। वहीं हम बाइंग कैसे मिलेगा? सिमिलर तरीके से, अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से होल्ड करके, लेट्स सपोज़ कल मान लो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है? और कल यहाँ पे क्या होगा, मार्केट बाइंग में यहीं से बाइंग चला गया अभी। मार्केट यहीं पे होल्ड किया हुआ कहीं, तो मान लो यहीं से बाइंग पे चला गया और हमारा ये टारगेट रह गया, मान लो मैक्सिमम दोनों दोनों जो टारगेट है हमारे, दोनों टारगेट कल हिट कर दिए। डेफ़िनेटली यहाँ से एक सेलिंग एंट्री मिलेगी हमको, सेलिंग एंट्री मिली और जिस लेवल पे लास्ट टाइम पे ब्रेकआउट दिया था, मतलब 37,800 900 यहाँ तक ये सेलिंग हमको मिली। उसके बाद यहाँ से वापस ये राइज़ करके इसने इसको ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को। जब अगर ये ब्रेक होता है, तभी हमको एक बड़ा यहाँ पे जो है मोमेंटम है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस से बाइंग साइड में बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करें। अगर इस तरीके से होता है, तो हमको फिर जो है 38,800 39,000 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। बट ये चीज़ कल होने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। हो सकता है ये अगर बाइंग में मार्केट रहे, तो ये फिर मंडे या ट्यूसडे को जो है, आपको इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ये आप मतलब अभी मैं बता दिया हूँ, लेकिन आपको फिर मैं आने वाले टाइम में इन्फॉर्म कर दूँगा कि किस तरीके से आप जो है हम इसको ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को। ओके, वहीं अगर निफ्टी को देखें तो देखो मूवमेंट तो सिमिलर रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे कल जो सपोर्ट एरिया था, वो सपोर्ट एरिया को गैप डाउन की वजह से ब्रेक कर दिया निफ्टी ने और बाइंग मूव इसमें भी मिली। पर डेफ़िनेटली वहीं जिस लेवल पे कल सपोर्ट ले रहा था, वहीं से रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये जो सेलिंग वाला मूव था, डेफ़िनेटली इसके अंदर भी आप देखोगे तो 17,750 का पुट या फिर 7,700 का पुट, ये ₹6 से ₹60 तक हो गया। ये पुट भी ₹20 से लगभग ₹110 के आस-पास तक होगा, तो बहुत अच्छा यहाँ पे भी प्रॉफ़िट यहाँ पे मिला बैंक निफ्टी के अंदर भी, सॉरी निफ्टी के अंदर भी। तो अभी हम देखें तो देखो यहाँ पे आपको एक निफ्टी के अंदर जो सेलिंग का ट्रेंड लाइन है, ये मतलब अभी जो सेलिंग है, इस सेलिंग के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम मिसिंग है। अब मोमेंटम कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है? देखो, आप जब इसके बॉटम को देखोगे, जब भी हम सेलिंग के लिए हम प्राइस एक्शन ड्रॉ करते हैं, प्राइस एक्शन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? हम बोलते हैं कि हमारी सेलिंग इस कुछ स्टेप से होती है, ऐसे राइट? तो इसके अंदर हम मोमेंटम दिखाते हैं। वहीं अगर मान लो यही प्राइस एक्शन जो है इस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि ऐसे हो रहा है, आपको दिख रहा है कर्व होता हुआ, इस तरीके से कर्व हो रहा है ये। तो मतलब सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे रुक रहा है और हम अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? एक मोमेंटम चाहिए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे वो मोमेंटम मिसिंग है। लेकिन हम किस किस कंडीशन में मोमेंटम मिल सकता है सेलिंग साइड में, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी और किस कंडीशन में हम यहाँ पे जो है, अगर आपको पुट बाइंग करनी है, डेफ़िनेटली यहाँ पे क्योंकि सेलिंग है तो ऐसा नहीं है हम कॉल यहाँ पे बाय कर लेंगे। कॉल बाइंग की स्कैल्पिंग एंट्रीज़ रहेगी, बट हम पुट यहाँ पे बाय करेंगे जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला पुट बाइंग करने के लिए। देखो, ये यहाँ पे कर्व है, राइट? कर्व अभी बन रहा है, तो कर्व का अभी बॉटम नहीं आया है। बॉटम यहाँ पे कब आएगा? जब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट को हिट करेगा। तो वो सपोर्ट क्या है आपकी? जिस पॉइंट पे लास्ट टाइम पे कंसोलिडेट किया था। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम पे कहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया है। ओके, ये आपको जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख गया होगा। ये लास्ट टाइम पे कंसोलिडेट किया था लगभग 30 मार्च के आस-पास, 30-31 मार्च को। तो यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया इसका है, वो 17,540 530 यहाँ तक ये मार्केट एक आ सकता है। वहीं इस कंसोलिडेशन का जो लोअर रेंज है, ये लोअर रेंज है आपका 17,430 तक का। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है ये यहाँ से जो है कुछ प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर पार्ट से सपोर्ट ले ले या फिर ये जो है ये लोअर पार्ट तक
सपोर्ट लेने के लिए आ जाए, दो कुछ भी चीज़ हो सकती है। अब कौन सी कंडीशन में ऊपर पार्ट में सपोर्ट लेगा और कौन सी कंडीशन में लोअर पार्ट में सपोर्ट लेगा, वो हम अभी देख लेते हैं निफ्टी के अंदर। ओके, तो लेट्स सपोज़ कल निफ्टी जो है अभी एक कल गैप अप खुल जाता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं चाहिए हमको, हमको एक 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का गैप अप चाहिए। लेट्स सपोज़ यहीं खुल गया 17,680-70 यहाँ कहीं खुल गया और उसमें खुलते ही पहला कैंडल बनता है नेगेटिव, मतलब कि रेड कैंडल बन गया और जैसे ही वो सपोर्ट लेगा इस एरिया का, सपोर्ट लेने के बाद अगला कैंडल टर्न अराउंड होता है और इस कैंडल का जो टॉप है ये ब्रेक होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमको बाइंग एंट्री मिलेगी 17,000 आप 680-90 कहीं इस लेवल पे कैच कर सकते हो। लेकिन इसमें खास बात ये होगी कि ये आपको बड़ा मोमेंटम आप यहाँ पे मस्त नहीं सोच सकते। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सोच सकते हो कि 17,760-70 ये जो एरिया है यहीं तक जा सकता है। टॉप टॉप तक भी नहीं जाएगा, वो लगभग यहीं जाके इसमें आपको रिवर्सल सर्च करना है। तो ये स्कैल्पिंग एंट्री रहेगा कॉल बाइंग का और कंडीशन मैंने बता दिया। पहले मुझे रेड कैंडल चाहिए, फिर उसका टॉप ब्रेक होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो फिर एक डाउट लगा रहेगा कि जाएगा या नहीं, राइट? तो उस केस में अगर आप रनिंग मार्केट में एंट्री ले सकते हो तो ठीक है, थोड़ा रिस्क रहेगा। बट हाँ, एक पहले नेगेटिव कैंडल बन के जाएगा, तो वहाँ पे एक अच्छा चांसेस बनेगा कि आपको यहाँ पे एक ईज़ी एंट्री मिल जाए। उस केस में ये टॉप पे जाने के बाद जैसे आज यहाँ पे तो इंस्टेंट रिवर्सल मिल गया था, कल यहाँ पे इंस्टेंट रिवर्सल नहीं मिलेगा। थोड़ा वेट करके अगर यहाँ से निकलता है इस तरीके से, तो वापस से मार्केट के अंदर एक चांस बनेगा कि ये जो जहाँ पे आज कंसोलिडेट किया है, आज दिन के आखिरी में लगभग पौने 3 बजे के आस-पास, यहाँ तक मार्केट जो है वापस इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। तो किस तरीके का प्राइज़ एक्शन हो गया यहाँ पे? गैप अप, नेगेटिव कैंडल, फिर बाइंग, टॉप पे जाने के बाद एक कंसोलिडेट, फिर ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन होने के बाद में वापस से एक फ्लो के साथ में ये जो एरिया है, इस एरिया के आस-पास आ जाए। फिर मार्केट अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन कल बनता है, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये जो 17,600 है, इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर लेगा और कल मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा और मतलब उसके बाद में और मंडे को भी यही पॉसिबिलिटी रहेगी फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाए। पर ये क्योंकि अभी यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रही है, सेलिंग का मोमेंटम तो है अभी भी, ऐसा नहीं है मोमेंटम खत्म हो गया है। तो किस केस में मोमेंटम अचानक से सडनली बढ़ सकता है? देखो, बढ़ने का कंडीशन ये है कि कल वापस से एक गैप डाउन खुल जाए। गैप डाउन कितना? 17,600 मुझे 17,600 चाहिए। पहला कैंडल ही कहीं यहाँ पे तो फ्लैट ओपनिंग हो या फिर एक मोमेंटम के साथ में यहाँ पे 17,600 के नीचे निकल जाए मार्केट, इस तरीके से। तब उस केस में क्या होगा कि मॉर्निंग के अंदर ही आपको यहाँ पे 17,600 से फ्लो के साथ में आपको सेलिंग दिखाई दी जाएगी और फिर ये होल्ड करके वापस से रिकवर कर सकता है। तो इस तरीके का प्राइस एक्शन बन सकता है। तो यहाँ पे कल आप या तो ये वाला प्राइस एक्शन देखोगे या फिर ये स्लो एंड स्टेडी ये वाला प्राइस एक्शन देखोगे। दोनों केसेस में ही आपको जो है दोनों डायरेक्शन के जो मोमेंटम है, ये आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप इस तरीके के मोमेंटम से डरते हो, तो फिर आप वेट करके सेकंड हाफ का आप ट्रेड मिस मत करो। वो आपको अच्छा खासा मिलेगा। चाहे वो आपको शुरू में फास्ट सेलिंग दिखे, तब भी आप रिवर्सल प्लान करोगे। बाइंग मिल रही है, तब भी यहाँ पे आप एक रिवर्सल प्लान करोगे सेलिंग साइड का। ओके, अब यहाँ पे एक वाइड रेंज की बात कर लेते हैं कि रेंज कैसे? क्योंकि देखो बड़ी मूवमेंट जो रहती है ना कि हम एक ऑप्शन बाय रूम में बाइंग करके होल्ड कर लूँ, वो मोमेंटम कब मिलेगा? तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस मिला है मतलब 17,800 का, यहाँ से लेके मार्केट जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको कंसोलिडेशन बताया था, इस कंसोलिडेशन का मैं रेंज ले लेता हूँ। वैसे वो 17,500 30-40 के आसपास, मैं 17,500 ले लेता हूँ। ये 300 पॉइंट का जो रेंज है, इस 300 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट कुछ दिन ट्रेडिंग करे। लेट्स सपोज़ ये फ्राइडे अभी ये फ्राइडे हो गया, उसके बाद यहाँ पे मंडे हो गया या फिर मंडे का मतलब मिडल फर्स्ट हाफ जब तक ट्रेडिंग करे, फिर उसके बाद यहाँ पे होल्ड करता है। लेट्स सपोज़ ये मंडे के सेकंड हाफ में यहाँ पे होल्ड करता है या फिर ट्यूसडे को मॉर्निंग के अंदर होल्ड करता है, फिर 17,800 को जब निकलता है, ये इस तरीके से निकलेगा ना, तभी मैं यहाँ पे कॉल बाय करके होल्ड करूँगा और मेरा जो टारगेट हो जाएगा, वो टारगेट हो जाएगा 18,100 के आसपास का और फिर तो मार्केट 18,100 होल्ड करके फिर तो आप 18,350 300 वो भी देख सकते हो। बट हाँ, इस तरीके से जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे अभी 2-3 दिन से अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप इंट्राडे के अंदर ही अपनी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ करो और उसके बाद हम आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी है। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आए हों। अगर आपको डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।